Thank you. And now it's over to Sadia Atif. Thank you so much. लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम सादिया आतिफ है। आप सब लोगों की तरह आर्टिस्ट हूँ। दो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि राही जनरेशन के सामने राही साहब के बारे में बात करना, हाजरा आपा के सामने बात करना, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज पे चढ़ाव दिखाना। सब उनके काम के बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, तो उस पर इतना बात करना वो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए जब वो खुद सामने मौजूद हो। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने मंसूर राही या हाजरा आपा को कैसे जाना। अनफॉर्चुनेटली मुझे डायरेक्ट उनसे सीखने का मौका नहीं मिला और मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं राही जनरेशन में आई हूँ, इस इवेंट में आई हूँ, थैंक्स टू यास्मीन जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। दो के डायरेक्ट तो मेरे टीचर मंसूर सर नहीं रहे, लेकिन जैसे अभी शीरी आपा ने भी कहा, निगार आपा ने भी जिक्र किया, 80s बॉर्न जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने होश 90s में संभाला, मुझे लगता है कि उनके जो पहले टीचर है वो राही साहब ही थे। टीवी के प्रोग्राम का जिक्र अभी यहाँ पर हुआ 90 वो सर मंसूर ने करवाया है, तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ मैं भी उनकी स्टूडेंट हूँ। मैं भी राही जनरेशन का हिस्सा हूँ सिंस 90s और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके इंटरव्यूज़ में, इस तरह की गैदरिंग में, एग्जीबिशन में 12 दफ़ा मुलाकात हुई है और जब भी उन्होंने आर्ट के हवाले से कोई नसीहत की है या बात की है तो हमें छोटी छोटी चीज़ें बीइंग अ स्टूडेंट सीखने को मिलती हैं। जैसे हाजरा आपा के एक इंटरव्यू में उन्होंने लाइन के ऊपर बात की थी कि हमें अपनी सारी इर्द गिर्द की कायनात में हर चीज़ में शेप्स मिलती हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिलते हैं, शक्लें मिलती हैं और जिनका जो मेन एलिमेंट है वो लाइन है। लाइन हर कोई ड्रॉ करता है, लेकिन उस लाइन को इनफरादियत के साथ कौन पेश करता है कि वो जो आर्ट पीस है वो खुद बोले कि मैं फ़लाँ आर्टिस्ट का काम हूँ। और वो काम जो उनसा है हमें मंसूर राही के काम में नज़र आता है। डॉन का एक बहुत पुराने मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने उनको पोस्ट पिकासो का लक़ब दिया था और एग्जैक्टली और उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर आज पिकासो जिंदा होते तो वो मंसूर राही पे बहुत फख्र करते, क्योंकि पिकासो नो डाउट ज़ैनुल आबिदीन उनके उस्ताद रहे हैं, उनकी इंस्पिरेशन रही है, फिर पिकासो बराक उनकी इंस्पिरेशन रही है। लेकिन सर राही के ही एक इंटरव्यू मुझे याद है जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि पिकासो हमेशा, हमने पढ़ा भी है क्यूबिज्म में, कि शेड्स के साथ शेप्स बनाता था, क्यूब्स बनाता था और वो हमेशा कहता था कि मेरी लाइट से दुश्मनी है क्योंकि शेड्स के साथ लाइट को रखना बहुत मुश्किल का काम है। दो कि मैं हर चीज़ ले लेता हूँ आर्टिस्टों की, उसको अपने तरीके से पेश करता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा क्यूब्स में शेड के साथ लाइट को लगाना हमेशा बहुत मुश्किल लगता है और वो काम हमारे खिते, हमें बहुत फ़ख्र है कि मंसूर सर ने किया। उन्होंने जिस तरीके से अपने क्यूबिस्ट आर्ट में जिस तरह पैटर्न्स, शेड्स के साथ लाइट को ऑर्नामेंटली पेश किया है, लाइट को जिस तरह प्रेजेंट किया है, जिसलिए उनको पोस्ट पिकासो का खिताब मिला और ये मेंशन किया गया कि अगर आज पिकासो जिंदा होते तो वो देखते कि हमारे खिते में भी एक आर्टिस्ट है जो शेड्स के साथ लाइट को इतने बोल्डली प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा एक दफ़ा लैंडस्केप सर राही ने देखा था और नेचुरल जैसे रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ लैंडस्केप, तो सर राही ने मुझे मेंशन किया था कि इसमें तुम कहाँ हो, ये तो कायनात में बना हुआ है, तुमने क्या किया इसमें। तो हमें ये सोचने पे उस टाइम मैं मजबूर हो गई कि हाँ, मैंने तो जो नेचर में जो देखा, जो अल्लाह ने हमें दिया, मैंने तो उसको कॉपी किया और बना दिया, उसमें मैं कहाँ हूँ। तो वो जो मैं नज़र आने वाला जो प्रोसेस है वो हमने सर राही से सीखा, उनके काम में, उनका मालदा से पैदा हुए, ढाका में उन्होंने एजुकेशन, फिर पहाड़ों से मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान में उनको ले आई और फिर कराची आ गए, लेकिन शुक्र है कराची में पहाड़ नहीं थे, नहीं तो वहीं बस जाते। इस्लामाबाद उन्होंने आना था और इस्लामाबाद में पहाड़ थे तो हमारे एरिया में आ गए और वो जो पहाड़ जैसी जो ताकत है वो हमें उनके काम से मिलती है।
उनके काम में अगर आप उनकी फिगरेटिव आर्ट को देखें, जिस तरह वो क्यूब्स में जो उसकी जो बेस की जो सॉलिडनेस होती है वो हमें उन पहाड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने वो जो पहाड़ों से मोहब्बत थी वो अपने काम में दिखाई। जितनी नज़ाकत हमें हाजरा आपा के काम में नज़र आती है, वो एक मखरूती उंगलियां, तिरछी नज़रें, उतना ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बेस फॉर शॉर्टनिंग में फिगर्स को पेश करना, जिसका नीचे का टॉर्सो बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा और ऊपर जाते हुए कम, वो हमें पहाड़ों से जो उनकी मोहब्बत है वो नज़र आती है। बीइंग अ स्टूडेंट एक दफ़ा उन्होंने ज़ैनुल आबदीन के उनसे नसीहत को कोट किया था कि आर्टिस्ट बनने के प्रोसेस में तुम्हें बहुत तनकीद भी मिलेगी और तारीफ भी मिलेगी, लेकिन जब तुम्हें तनकीद मिलेगी तो तुमने टूटना नहीं है, साबित कदम रहना है, और अगर तारीफ मिलेगी तो तुमने फूलना नहीं है, म्याना रवि से काम लेना है और उस प्रोसेस को आगे लेके चलना। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट हम सब ने उनकी वो छोटी छोटी सी चीज़ें ली हैं, सीखी हैं, इम्प्लीमेंट की हैं, और आज हमें फ़ख्र है कि सर हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत दफ़ा क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ने से भी कुछ काम करती हूँ, तो जब इज़म्स के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन हम वो उन आर्टिस्टों से, उन ओल्ड मास्टर से वो सवाल कर नहीं सकते क्योंकि वो मौजूद नहीं है। वो खुद ही से उनकी पेंटिंग देख के खुद ही से सवाल, खुद ही से जवाब हम कर लेते हैं। लेकिन हमें बहुत फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनको क्यूबिस्ट लेजेंड ऑफ एशिया भी कहा गया है, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत सी एग्जीबिशन पे जब भी कोई क्यूरी रही है, उनके किसी प्रोसेस का रहा है और उनसे पूछा है तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, कभी इरिटेट नहीं हुए, बहुत प्यार से उन्होंने उस चीज़ को, उस क्यूरी को एक्सप्लेन किया है। तो हम ब्लेस्ड हैं, राही जनरेशन ब्लेस्ड है कि मंसूर राही